हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.3 का 14 क्वेश्चन। ठीक है, 13 क्वेश्चन तक हमने कल कर लिए थे। आज हम करेंगे 14 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है AP एंड CT आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल। CT और AB ये दो क्या है, आर्क है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। ऑफ रेडियस 21 बड़े वाले की रेडियस है एंड 7 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल की रेडियस है एंड सेंटर ऑफ, और ये क्या अपने पास सेंटर ऑफ। तो बोलता है एंगल AOB कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है छोटे वाले सेक्टर का। ठीक है, फिर क्या करोगे, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालो। इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालो। बड़े वाले इस एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा दो तो क्या आ जाएगा अपने पास, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस छोटे वाले सर्कल सेक्टर का एरिया निकालेंगे। रेडियस ऑफ द सेक्टर OCD। OCD इस सेक्टर की रेडियस क्या है सर्कल की, अपने पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल मेड बाय चॉर्ड CP, एंगल मेड बाय चॉर्ड CD। ये CT है, ये एंगल कितना बनाती है CT एट सेंटर। सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, देन एरिया ऑफ द सेक्टर OCD, इसका एरिया क्या हो जाएगा OCD का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना अपने पास 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर रेडियस कितना है 7 इंटू 7, स्क्वायर को लिख लिया मैंने। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये कितने पे गया, 11 पे गया। 2 से करेंगे तब ये कितने पे गया, 6 पे। देन वी मल्टीप्लाई 11 एंड 7, वी गेट 77 एंड अपॉन 6। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास छोटे वाले सेक्टर का एरिया आ गया। अब बड़े वाले एरिया सेक्टर का एरिया निकाल लगे। रेडियस ऑफ द सेक्टर OAB, OAB वाले सेक्टर का रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। और एंगल मेड बाय कॉर्ड AB, ये वाली आर्क, ये कॉर्ड है, ये कितना एंगल बनाती है आर्क अपने पास। आर्क कीजिएगा, आर्क है कॉर्ड नहीं है, क्या है आर्क। ठीक है, आर्क AB कितना एंगल बनाती है, थीटा 30 डिग्री। देन एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ द सेक्टर OAB, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस दिया हुआ है 21 इंटू 21। कैंसिल आउट कीजिएगा, ये
12 पे 7 1 जा 7 7 3 जा 21 3 1 जा 3 3 4 जा 12 2 1 2 2 जा 4 2 1 जा 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो ये हुआ 21 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा अपॉन 2। ठीक है भाई। अब इसको सोल्व आउट कीजिएगा, क्या आएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास आंसर आएगा 11 इंटू 22 अपॉन 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 231 अपॉन 2। ठीक है भाई। ये क्या आ जाएगा अपने पास, बड़े वाले सेक्टर का एरिया। तो हम बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी कितना आया था 231 अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी डी कितना आया था 77 अपॉन 6। ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा, एलसीएम लिया तो कितना आया 6। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 1 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 माइनस 77। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा अपने पास 6 1 6 अपॉन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास आंसर। इस शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 616 अपॉन 6 इसका एरिया। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। सबसे पहले छोटे वाले का एरिया निकाला, फिर बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाला, बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अपने पास क्या जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 15, इन फिगर 12.33 इस फिगर में ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसका रेडियस अपने पास है 14 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी। बी सी को क्या मान लिया डायमीटर, तो एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये एरिया निकालना है। सबसे पहले डायग्राम फॉर्म कीजिए, बनाइएगा डायग्राम। तो कैसे बनता है, ये अपने पास एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और ये एम बनता है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। फिर बोलता है बीसी को डायमीटर बनाइएगा, बीसी को डायमीटर, तो उसके ऊपर एक सर्कल फॉर्म कीजिएगा। अब इसका डायमीटर तो ये हो गया, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या हो गया AC, ये अपने कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इसका एरिया अपने को निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले अपने को BC निकालना है। क्या निकालना है BC, क्योंकि बड़े वाले ये इस वाले सर्कल का एरिया चाहिएगा अपने को सेमी सर्कल का, तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अपन क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है भाई, देखिएगा तो ये मान लिया इस BC निकालना है अपने को सबसे पहले। तो अपने को ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या है ABC। अब ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कितना एंगल फॉर्म करता है 90 डिग्री का।
ए बी सी क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अपने को ए बी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, देन बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब बी सी कितना आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, मीन्स 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 196 मीन कितना आ गया 196 इंटू 2, 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा 40 रूट 2। पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि अपन क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अपने पास बी सी कितना आ गया 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालिएगा ए बी और सी का। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी देखिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी क्या बताया था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर कितना है, रेडियस कितना है इसका 14 सेंटीमीटर, देन वी गेट 14 इंटू 14, देन वी सोल्व आउट 2 1 4 1 2 1 11 मीन्स 11 इंटू 14। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका एरिया आ गया, क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, इस क्वाड्रेंट का इसका एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया आ गया अपने पास। सेकंड, हमको इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल whose diameter BC, जिसका उस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है जिसका डायमीटर कौन है BC। ठीक है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 14 अंडर रूट 2 अपॉन 2 मीन्स 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये क्या आ गई इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस आ गई। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 22 अपॉन 7, आर कितना अपने पास 7 अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2, अपॉन में कौन था 2, तो कैंसिल आउट कीजिएगा, ये कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, तो ये हुआ अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये भी कितना आ गया, सेमी सर्कल का एरिया भी कितना आ गया अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला कि इसका एरिया में ये एरिया घटा दूं, ठीक है, तो ये एरिया बच जाएगा, लेकिन ये एरिया चाहिए अपने को, तो ये एरिया कैसे आएगा, इस क्वाड्रेंट में से इस राइट एंगल इसका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो ये एरिया बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ राइट
सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इतना 14 है और हाइट भी कितना अपना 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया 14 इंटू 7, 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस बड़े वाले में से इसके एरिया में से ये एरिया घटा दो तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा। तो देखिएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल whose डायमीटर, उस सर्कल का एरिया है जिसका डायमीटर कौन है BC। उसमें से मैं क्या घटा दूं, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब इस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है भाई, समझ में आया। देखिएगा कैसे, ये कितना है अपने पास 154 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी कितना आया था अपना 154 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था 98। ठीक है, यही था ना 98, 154 और 154। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा 154 माइनस 154 माइनस माइनस प्लस 98 and these are cancel out, we get 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच गया, ये बता देता हूँ, कर लेना भाई। एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक ये डिजाइन दिया हुआ है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन इन द कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट, एक तो ये क्वाड्रेंट है और एक ये क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट के एरिया निकालो और एक इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। ठीक है, दोनों क्वाड्रेंट के एरिया में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, एरिया ऑफ द क्या कर दो स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो क्या जाएगा अपने पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है, आपको क्या करना है क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है भैया एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन बचा हुआ है ट्रैक का, वो बाद में करेंगे, 9th क्वेश्चन है वो, इसका एरिया अपने को निकालना है। एक एक क्वाड्रेंट बन गया, एक ये क्वाड्रेंट बन गया, ए बी सी डी। ठीक है, ये 90 डिग्री का बनाया है, ये भी 90 डिग्री। तो एरिया होगा क्वाड्रेंट निकालेगा 90 डिग्री का, इसका रेडियस अपने को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टू टाइप से, एक तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिएगा और एक इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिएगा इसका। ठीक है, इसका एरिया निकालोगे और इसका एरिया निकालोगे। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया में से इसको दोनों क्वाड्रेंट को एरिया देखो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से क्या करोगे एरिया ऑफ स्क्वायर बता दो। ठीक है, क्या जाएगा एरिया आ जाएगा, कर लोगे। ठीक है, या फिर ऐसा ना हो स्क्वायर के एरिया से ना आए तो इसमें आप क्या करना कि एरिया ऑफ एक ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिएगा, वन ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है,
फिर भी देता हूँ इसको। 2 × पाई, रेडियस कितना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द, इसका ये लेंथ हो गई, ये 20 इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1/2 8 लेंथ इन ब्रेथ इनटू हाइट, तो यहाँ से हो गया थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू कितनी 90 और पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बी इंटू एच। एक मिनट देखिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस कितना था 8 इंटू 8 माइनस 1/2 8 इंटू 8, अपनी जो अपनी बेस था वो भी कितना था 8 था और हाइट भी कितना था 8 था, तो कितना आ गया यहाँ से 2 1/4 इंटू 22/7 और ये आ गया 8 8 जा 64 माइनस 1/8 8 जा 64, तो 64/2 बाहर क्या ले लीजिएगा, कॉमन आउट ले लीजिएगा, या फिर इसको सोल्व कर लो, और 4 बन जाएगा 4, ये गया अपना कितने पे 2 बजा 8 पे, ठीक है। हाँ भी कर रहे थे ना, ये 16 पे का, ये हो गया अपने पास 22 इंटू 16/7 माइनस 30, और सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 352 माइनस 32, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा अपने पास 352/7 माइनस का 2422, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ गया 821/7, और इसको अब सोल्व कीजिएगा तो ये 256/7, और अब इसको काटिएगा डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 36.57 सेंटीमीटर, ये क्या जाएगा आपका आंसर। इजी है भाई, क्या करना है, वाइज ऑफ एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, भाई ये आपने एक क्वाड्रेंट लिया, एक क्वाड्रेंट लिया, इसमें से एक ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिएगा तो ये बचाएगा अपने पास, फिर एक ये क्वाड्रेंट लीजिएगा तो इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट, तो ये बचेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, डबल कर दीजिएगा, एक का निकाल के डबल कर दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा अपने पास आंसर हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या जाएगा अपने पास आंसर। थैंक यू भाई, चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल से स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.3 का 14 क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन तक हमने कल कर लिए थे, आज हम करेंगे 14 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है AP and CT आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल, CT और AB ये दो क्या है आर्क है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, ऑफ रेडियस 21 बड़े वाले की रेडियस है एंड 7 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, एंड सेंटर ऑफ
और ये क्या है अपने पास सेंटर O। तो बोलता है एंगल AOB कितना है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री। तो बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है छोटे वाले सेक्टर का, ठीक है। फिर क्या करोगे, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालो, इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालो। बड़े वाले इस एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा दो तो क्या आ जाएगा अपने पास, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस छोटे वाले सर्कल सेक्टर का एरिया निकालेंगे। रेडियस ऑफ द सेक्टर OCD, OCD इस सेक्टर की रेडियस क्या है सर्कल की, अपने पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल मेड बाय चॉर्ड CD, एंगल मेड बाय चॉर्ड CD, ये CD है, ये एंगल कितना बनाती है CD एट सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल बनाती है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। देन एरिया ऑफ द सेक्टर OCD, इसका एरिया क्या हो जाएगा OCD का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना अपने पास 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर रेडियस कितना है 7 इंटू 7, स्क्वायर को लिख लिया मैंने। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 से 0, 3 1 3, 3 1 3, 3 6। अब ये कितने पे गया 11 पे गया, 2 से करेंगे तब ये कितने पे गया 6 पे। देन वी मल्टीप्लाई 11 and 7 वी गेट 77 and अपॉन 6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास छोटे वाले सेक्टर का एरिया आ गया। अब बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल दो, रेडियस ऑफ द सेक्टर OAB, OAB वाले सेक्टर का रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, और एंगल मेड बाय कॉर्ड AB, ये वाली आर्क ये कॉर्ड है, ये कितना एंगल बनाती है आर्क, अपने पास आर्क कीजिएगा, आर्क है कॉर्ड नहीं है, क्या है आर्क, ठीक है। आर्क AB कितना एंगल बनाती है थीटा 30 डिग्री। देन एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ द सेक्टर OAB थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस दिया हुआ है 21 इंटू 21, कैंसिल आउट कीजिएगा, ये 12 पे 7 1 7 7 3 21, 3 1 3, 3 4 12, 2 1 2 2 4, 2 1 1, 2 1 2, 2 1 2, तो ये हुआ 21 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा अपॉन 2, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व आउट कीजिएगा, क्या आएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास आंसर आएगा 11 इंटू 22 अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 230
बड़े वाले सेक्टर का एरिया। तो हम बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो किसका जाएगा, शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी कितना आएगा 231/2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी डी कितना आएगा 77/6। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिएगा, एलसीएम लिया तो कितना आया 6। तो किसे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 77। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा अपने पास 616/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास आंसर। इस शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 616/6 इसका एरिया। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। सबसे पहले छोटे वाले का एरिया निकाला, फिर बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाला, बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अपने पास क्या जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 15, इन फिगर 12.33 इस फिगर में ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ABC एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसका रेडियस अपने पास है 14 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC। BC को क्या मान लिया डायमीटर, तो एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये एरिया निकालना है। सबसे पहले डायग्राम फॉर्म कीजिए, बनाइएगा डायग्राम। तो कैसे बनता है, ये अपने पास एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, ABC, ठीक है, और ये बनता है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। फिर बोलता है BC को डायमीटर बनाइएगा, BC को डायमीटर, तो उसके ऊपर एक सर्कल फॉर्म कीजिएगा। अब इसका डायमीटर तो ये हो गया, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या हो गया AC, ये अपने कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इसका एरिया अपने को निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने को BC निकालना है। क्या निकालना है BC, क्योंकि बड़े वाले ये इस वाले सर्कल का एरिया चाहिएगा अपने को सेमी सर्कल का, तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अपन क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है भाई, देखिएगा, तो ये मान लिया इस BC निकालना है अपने को सबसे पहले। तो अपने को ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या है ABC। अब ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कितना एंगल फॉर्म करता है 90 डिग्री का। तो ABC क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अपने को AB दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, BC का स्क्वायर इक्वल होगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब BC कितना आ जाएगा अपने पास √14
14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 196 मीन कितना आ गया 196 इंटू 2 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा 40√2 पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि अपन क्या ले रहे हैं डिस्टेंस ले रहे हैं डिस्टेंस क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है तो अपने पास BC कितना आ गया 14√2 सेंटीमीटर ठीक है भाई अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालिएगा A B और C का ठीक है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC देखिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC क्या बताया था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा कितना बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर कितना है रेडियस कितना है इसका 14 सेंटीमीटर देन वी गेट 14 इंटू 14 देन वी सोल्व आउट 2 1 4 1 2 1 11 मीन्स 11 इंटू 14 अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है भाई इसका एरिया आ गया क्वाड्रेंट का एरिया आ गया इस क्वाड्रेंट का इसका एरिया इस क्वाड्रेंट का एरिया आ गया अपने पास सेकंड हमको इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है ठीक है एरिया ऑफ सेमी सर्कल whose diameter BC जिसका उस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है जिसका डायमीटर कौन है BC ठीक है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 14√2/2 मीन्स 7√2 सेंटीमीटर ठीक है भाई ये क्या आ गई इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस आ गई तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 तो 22/7 आर कितना अपने पास 7√2 इंटू 7√2 अपॉन में कौन था 2 तो कैंसिल आउट कीजिएगा ये कैंसिल आउट 2 से ये कैंसिल आउट तो ये हुआ अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है भाई ये भी कितना आ गया सेमी सर्कल का एरिया भी कितना आ गया अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अब मैंने क्या बोला कि इसका एरिया में ये एरिया घटा दूं ठीक है तो ये एरिया बच जाएगा लेकिन ये एरिया चाहिए अपने को तो ये एरिया कैसे आएगा इस क्वाड्रेंट में से इस राइट एंगल किसका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो ये एरिया बच जाएगा तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1 इंटू बेस इंटू हाइट बेस इतना 14 है और हाइट भी कितना अपना 14 2 1 जा 2 2 7 जा 14 तो कितना आ गया 14 इंटू 7 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो इस बड़े वाले में से इसके एरिया में से ये एरिया घटा दो तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा तो देखिएगा
एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल whose डायमीटर, उस सर्कल का एरिया है जिसका डायमीटर कौन है, BC। उसमें से मैं क्या घटा दूं, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब इस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है भाई, समझ में आया। देखिएगा कैसे, ये कितना है अपने पास 154 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी कितना आया था अपना 154 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था 98। ठीक है, यही था ना 98, 154 और 154। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा 154 माइनस 154 माइनस माइनस प्लस 98 and these are cancel out, we get 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच गया, ये बता देता हूँ, कर लेना भाई। एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक ये डिज़ाइन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन इन द कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट। टू क्वाड्रेंट, एक तो ये क्वाड्रेंट है और एक ये क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट के एरिया निकालो और एक इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। ठीक है, दोनों क्वाड्रेंट के एरिया में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, एरिया ऑफ द, क्या कर दो, स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो क्या जाएगा अपने पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है, आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन बचा हुआ है ट्रैक का, वो बाद में करेंगे, लेंथी क्वेश्चन है वो। इसका एरिया अपने को निकालना है, एक एक क्वाड्रेंट बन गया, ये क्वाड्रेंट बन गया, ए बी सी डी। ठीक है, ये 90 डिग्री का बनाया है, ये भी 90 डिग्री। तो एरिया होगा क्वाड्रेंट निकालेगा 90 डिग्री का, इसका रेडियस अपने को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टू टाइप से, एक तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिएगा और एक इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिएगा इसका। ठीक है, इसका एरिया निकालोगे और इसका एरिया निकालोगे। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया में से इसको दोनों क्वाड्रेंट को एरिया देखो, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर बता दो। ठीक है, क्या जाएगा, एरिया आ जाएगा, कर लोगे। ठीक है, या फिर ऐसा ना हो स्क्वायर के एरिया से ना आए, तो इसमें आप क्या करना, एरिया ऑफ एक ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिएगा, वन ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखिएगा कर भी देता हूँ इसको, 2 × 5 रेडियस कितना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द, इसका ये लेंथ हो गई, कि बीचों बीच इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1/2 8 लेंथ इन ब्रेथ इनटू हाइट, तो यहाँ से हो गया थीटा
वैल्यू पुट कीजिएगा 2 इंटू थीटा की वैल्यू 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 8 इंटू 8 -1/2, 8 इंटू 8। अपनी जो अपनी बेस था वो भी कितना था 8 था, और हाइट भी कितना था 8 था। तो कितना आ गया यहाँ से 2 1/4 इंटू 22/7, और ये आ गया 8 8 जा 64 माइनस 1/8 8 जा 64। तो 64/2 बाहर क्या ले लीजिएगा, कॉमन आउट ले लीजिएगा, या फिर इसको सोल्व कर लो। और 4 बन जाएगा 4, ये गया अपना कितने पे 2 बजा 8 पे। ठीक है, हाँ भी कर रहे थे ना, ये 16 पे का, ये हो गया अपने पास 22 इंटू 16/7 -30। और सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 352 -32। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा अपने पास 352/7 माइनस का 2422। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ गया 821/7। और इसको अब सोल्व कीजिएगा तो ये 256/7। और अब इसको काटिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या जाएगा आपका आंसर। इजी है भाई, क्या करना है, वाइज ऑफ एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। भाई ये आपने एक क्वाड्रेंट लिया, एक क्वाड्रेंट लिया, इसमें से एक ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिएगा तो ये बचाएगा अपने पास। फिर एक ये क्वाड्रेंट लीजिएगा तो इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट, तो ये बचेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, डबल कर दीजिएगा, एक का निकाल के डबल कर दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा अपने पास आंसर हो जाएगा माइनस एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक आ जाएगा अपने पास आंसर। थैंक यू भाई, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल से स्टार्ट।